6 साल बाद जब आरव अपनी मेहनत से बड़ा कारोबारी बन चुका था, किस्मत ने उसे उसी लड़की के सामने ला खड़ा किया जिसे वह कभी दिल से चाहता था। भीड़ भरी सड़क पर उसने देखा, सामने खड़ी लड़की की आंखों में रोशनी नहीं थी। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी। आरव बिना सोचे दौड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। टक्कर टल गई। सिया घबरा गई। उसे लगा उसने किसी अजनबी को टक्कर मार दी है। कांपती आवाज में माफी मांगने लगी। आरव उसे देखता रह गया। जिस लड़की को वह कभी घमंडी समझता था, आज वही इतनी बेबस थी कि उससे नफरत करना भी बेकार लगा। आरव नहीं जानता था कि 6 साल पहले सिया के माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। उसकी दौलत पर नजर रखने वाले चाचा ने ही उसे सबसे बेरहमी से धक्का दिया था। उसी दिन सिया से कहा गया था, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी वफादारी मेरी शुरुआत तक भी नहीं पहुंच सकती, हम एक दुनिया के नहीं है। उसी साजिश में सिया की आंखों की रोशनी भी छीन ली गई। आरव अब भी यही मानता रहा कि सिया ने उसे गरीब समझकर छोड़ दिया था। एक पार्टी में आरव ने देखा, सिया को वॉशरूम तक ले जाने के लिए स्टाफ उसका हाथ पकड़े हुए था। वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे चला गया। अंदर सिया अकेले अपने जख्म को साफ करने की कोशिश कर रही थी। हाथ कांप रहे थे, दर्द छुपा नहीं पा रही थी। आरव से रहा नहीं गया। उसने चुपचाप उसे बैठाया और जख्म साफ करने लगा। सिया ने पूछा, आप कौन हैं? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज सुनकर सिया ठिठक गई। यही आवाज तो स्कूल के दिनों में उस लड़के की थी जिसने कभी उसके हाथ पर पट्टी बांधी थी। उसके मुंह से अनजाने में नाम निकल गया। आरव घबरा गया, तुरंत इनकार किया और बाहर चला गया। सिया ने भी खुद को समझा लिया, जो इंसान उसे छोड़ दिया था वह उसकी मदद क्यों करेगा। पार्टी हॉल में लौटते ही आरव ने नेहा को सिया के बारे में गंदी बातें करते सुना। कह रही थी, अंधी है फिर भी लोगों को फंसाने का हुनर नहीं गया। पास के 60 साल के आदमी तक उससे शादी को तैयार है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने आगे बढ़कर नेहा से उसके पिता से मिलवाने को कहा, ये कहकर कि उसे शादी की बात करनी है। नेहा खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा बात उसी की हो रही है, लेकिन अगले ही पल आरव ने सबको चुप करा दिया। मैं सिया से शादी करूंगा। सब सन्न रह गए। नेहा को यकीन नहीं हुआ कि आरव एक अंधी लड़की को चुनेगा। वह रोई धोई माँ को भड़काया, लेकिन आरव अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया, अगर शादी नहीं हुई तो 50 करोड़ का सौदा खत्म। लालच में डूबे चाचा ने हाँ कर दी। सिया को बताया गया कि कल उसे लेने कोई आएगा। वह कुछ समझ नहीं पाई। उधर चाचा पहले ही उसे धमका चुका था कि अगर उसने शादी से मना किया तो उसके छोटे भाई की पढ़ाई और खर्च सब बंद हो जाएगा। भाई के लिए सिया टूट कर मान गई। डॉक्टर ने बताया उसकी आंखों की हालत बहुत खराब है, आगे की जांच जरूरी है। सिया हैरान थी कि शादी से पहले ही यह आदमी उसे अस्पताल क्यों लाया। उसने पूछा, मैं आपको क्या कहूँ? आरव जवाब ठंडा था। घर लौटकर आरव जानबूझकर सिया को तकलीफ देने लगा। उसे अपने कपड़े बदलवाए। सिया डरी सहमी थी। आरव का दिल पसीज गया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन सिया के विरोध ने उसके अंदर की आग जला दी। उसने उसकी आंखों की पट्टी खींच दी और कड़वी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी वही लड़का है? सिया रो पड़ी, पर बोली, इतना वक्त हो गया कि उसका चेहरा भी याद नहीं। ये सुनकर आरव अंदर से टूट गया। रात भर शराब पीता रहा। खुद को कोसता रहा कि क्यों उसे वापस जिंदगी में लाया। अगली सुबह सिया ने खुद अपना बैग खोला। उसमें वही कंगन था जो आरव ने कभी प्रतियोगिता जीतकर उसे दिया था। यादें टूटकर बह निकली। उसी वक्त आरव आ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह भड़क गया। ताने मारते हुए बोला कि वह 50 करोड़ इसलिए नहीं दे रहा कि रोज रोती शक्ल दिखे। सिया ने हिम्मत करके पूछा, जब आपको मुझसे इतनी नफरत है तो शादी क्यों? आरव ने कहा, तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं। सिया ने पहली बार सख्ती दिखाई। बोली, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो यह रिश्ता यहीं खत्म कर दीजिए। आरव कुछ बोलता, उससे पहले बाहर से आवाज आई, आरव तुम यहीं हो? आवाज सुनते ही सिया सन्न रह गई। ये वही नाम था, वही आवाज। उस पल सिया समझ गई, सामने खड़ा आदमी वही था, वही जिसे वह कभी दिल से चाहती थी।